जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में वोटर्स लिस्ट को लेकर हो रही एक बहुत बड़ी हलचल के बारे में। एक खबर सामने आई है जो सीधे तौर पर लगभग 2,91,00,000 मतदाताओं से जुड़ी है। जी हाँ, 2,91,00,000। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन सब के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। ये सब एक खास अभियान के तहत हो रहा है। तो चलिए इस पूरी खबर की गहराई में चलते हैं, समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है, ये क्यों हो रहा है और इसका मतलब क्या है। हमारे पास दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट है जो इस पर काफी विस्तार से जानकारी देती है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। खबरों में एक शब्द बार बार आ रहा है, SIR। ये क्या है? देखिए, SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण। ये चुनाव आयोग का एक अभियान है जिसका असल मकसद है मतदाता सूची यानी जो हमारी वोटर लिस्ट है उसे अपडेट और साफ सुथरा करना। जी। इस प्रक्रिया में जो बूथ लेवल के अधिकारी होते हैं, BLOs, वो घर घर जाकर जानकारी जुटाते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ये काम उत्तर प्रदेश में आप कह सकती हैं युद्ध स्तर पर चल रहा है। युद्ध स्तर पर मतलब इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। और शायद इसी अभियान के बीच ये 2.91 करोड़ वोटर्स का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। ये आंकड़ा तो बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन 2,91,00,000 लोगों के नाम लिस्ट से क्यों हटाए जा सकते हैं? क्या ये सब फर्जी वोटर हैं? दिमाग में तो पहली बात यही आती है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर स्थिति को समझना मतलब थोड़ा दिलचस्प है। रिपोर्ट के अनुसार इन वोटर्स को सीधे फर्जी नहीं कहा गया है, इन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में पाया गया है। 4 श्रेणियां? अच्छा। जी। पहली है मृत यानी डिसीज्ड, ऐसे लोग जिनका निधन हो चुका है लेकिन उनका नाम लिस्ट में अभी भी है। दूसरी श्रेणी है स्थानांतरित यानी शिफ्टेड। ये वो लोग हैं जो अपना घर या शहर बदलकर कहीं और चले गए हैं। अच्छा, तो हो सकता है कि उनका नाम 2 जगहों पर दर्ज हो। बिल्कुल। और तीसरी है अनुपस्थित मतलब एब्सेंट, ऐसे मतदाता जो दिए गए पते पर मिल ही नहीं रहे हैं। और चौथी है डुप्लीकेट यानी एक ही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा बार दर्ज होना। तो ये सीधे तौर पर मतलब किसी फर्जी वोटिंग की साजिश का मामला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मतदाता सूची को त्रुटिहीन, एरर फ्री बनाने की एक प्रक्रिया है। लक्ष्य बस ये सुनिश्चित करना है कि लिस्ट में सिर्फ योग्य और सही मतदाता ही हों। जब इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है तो जाहिर है कि प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर दबाव तो होगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने क्या किया है? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिणवा, उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। एक पत्र? जी। और इस पत्र में उन्होंने इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को पूरा करने के लिए 14 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा है। 14 दिन और? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इस काम को किसी भी तरह की जल्दबाजी में खत्म नहीं करना चाहते। बिल्कुल। अतिरिक्त समय की मांग यही दिखाती है कि आयोग इस प्रक्रिया को कितनी सावधानी और सटीकता से पूरा करना चाहता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा और संवेदनशील काम है। इसमें किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं रखी जा सकती। सही बात है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा, क्या इन 2.91 करोड़ लोगों का नाम लिस्ट से कटने का मतलब ये है कि वे आगे वोट नहीं दे पाएंगे? आम लोगों के लिए तो ये बहुत चिंता की बात हो सकती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब जानना सबके लिए जरूरी है। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। पारदर्शिता कैसे? तो जो लिस्ट तैयार हुई है ना, उसे राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, BLA, उनको भी दिया जाएगा। अच्छा। इसके अलावा ये लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी डाली जाएगी ताकि कोई भी इसे देख सके, चेक कर सके। और सबसे जरूरी बात, मान लीजिए किसी का नाम गलती से आ गया तो? जी, सबसे जरूरी बात यही है, जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में होंगे, अगर वे वास्तव में सही मतदाता हैं तो उनसे एक गणना प्रपत्र भरवाया जाएगा और उनके दस्तावेज जांचने के बाद उनके नाम वापस मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, किसी को मताधिकार से वंचित करने की नहीं। बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी था। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोटर लिस्ट क्लीन अप अभियान चल रहा है। 2.91 करोड़ नाम जांच के दायरे में हैं
और पूरी प्रक्रिया को सावधानी से पूरा करने के लिए और समय भी मांगा गया है। इस पूरी कवायद का, इस पूरी मेहनत का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या महत्व है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक साफ और सटीक मतदाता सूची किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की, आप कह सकती हैं, नींव होती है। नींव। जी, इससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, हर योग्य नागरिक को उसका हक मिले और कोई भी गलत तरीके से, मतलब किसी और के नाम पर या 2 बार वोट ना डाल पाए। तो ये अभियान उसी दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम है। ये पूरी प्रक्रिया हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्या हमें भी समय समय पर यह जांच नहीं करनी चाहिए कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से दर्ज है या नहीं? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। अक्सर हम चुनाव के समय ही जागते हैं। जी, जबकि ये एक साझा जिम्मेदारी है। आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें भी जागरूक रहना होगा। तो मतलब एक नागरिक के तौर पर हम भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। निश्चित रूप से। तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।